रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख से चीन को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि भारत गलवान वीरों के बलिदान को कभी नहीं भूलेगा और देश के सशस्त्र बल हर चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। लद्दाख दौरे के दूसरे दिन राजनाथ सिंह ने कहा कि पड़ोसी देशों के साथ बातचीत के जरिए मुद्दों का समाधान तलाशने की कोशिश की जानी चाहिए, लेकिन उन्होंने साथ ही आगाह किया कि अगर कोई हमें धमकाने की कोशिश करेगा तो भारत इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारी मंशा पूरी तरह से साफ है, लेकिन है पड़ोसियों के साथ कभी कभी ठन जाती है। पड़ोसियों के भी सोचना पड़ेगा। सदियों से हम पड़ोसी हैं, सदियों तक हम पड़ोसी रहेंगे। क्या जिन मुद्दों को लेकर विवाद है उसका कोई अस्थायी समाधान नहीं निकाला जा सकता? बातचीत के द्वारा अस्थायी समाधान नहीं निकल सकता? हम पड़ोसी थे, पड़ोसी हैं और पड़ोसी रहेंगे। मैं सारे पड़ोसियों की बात कर रहा हूं। क्यों नहीं बातचीत के जरिए समाधान निकाला जा सकता है? मनसा साफ चाहिए। लेकिन बहनों भाइयों को कोई यह सोचे कि हम किसी को आंख दिखा के डरा देंगे। मुझे अपने सेना की शौर्य और पराक्रम पर विश्वास है। आंख दिखाने वालों को माकूल जवाब देने की कुवत भी हमारे देश की सेना के जवानों के अंदर है। हम न किसी को आंख दिखाना चाहते हैं, न किसी का आंख दिखाना हमें मंजूर है। हमारी मंशा पूरी तरह से साफ है। राजनाथ सिंह ने कहा कि देश के लिए गलवान घाटी में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सैनिकों के बलिदान को भारत कभी नहीं भूल सकता। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना हर चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देने में पूरी तरह सक्षम है। मित्रों, पिछले वर्ष नॉर्दर्न बॉर्डर पर एक बड़ी चुनौती खड़ी हुई थी और उसका सामना करना पड़ा, लेकिन हमारी सेना ने जिस क्षमता का परिचय दिया है उसकी जितनी भी सराहना की जाए वो कम है। और मैं तो यह कहना चाहूंगा कि हमारी सेना ने यह सिद्ध कर दिया है कि हमारी सेना के अंदर यदि शौर्य भी है, पराक्रम भी है, तो उसके साथ साथ संयम भी है। कहां जहां संयम की आवश्यकता होती है हमारी सेना संयम भी बरतती है, और जहां शौर्य और पराक्रम की आवश्यकता होती है हमारी सेना वहां पर शौर्य और पराक्रम का भी परिचय देती है। अब जब मैं आया हूं लगभग 1 साल पहले, जो बलिदान हमारे बहादुर जवानों ने गलवान घाटी में दिया था, मैं यहां पर उनकी स्मृति को नमन करता हूं। मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ पिछले साल 15 जून को भीषण झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। दोनों देशों के बीच पिछले कुछ दशकों में हुई ये सबसे भीषण झड़प थी। रक्षा मंत्री ने लद्दाख में सीमा सड़क संगठन द्वारा कार्यान्वित 63 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। राजनाथ सिंह 3 दिवसीय लद्दाख दौरे पर हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने एक और मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसका नाम अग्नि प्राइम मिसाइल है। अग्नि प्राइम या अग्नि पी मिसाइल अग्नि क्लास की ही न्यू जनरेशन वाली एडवांस मिसाइल है। इसकी रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच है। ये बैलिस्टिक मिसाइल न्यूक्लियर बम को लेकर जाने में सक्षम है। ओडिशा के बालासोर में मौजूद डॉक्टर अब्दुल कलाम द्वीप के पास से इसका परीक्षण किया गया। जानकारी के मुताबिक पूर्वी तट के पास कई टेलीमेट्री और रडार स्टेशन लगाए गए थे, जिन्होंने अग्नि पी के परीक्षण पर नजर रखी थी। परीक्षण में पाया गया कि उच्च स्तर की सटीकता के साथ इसने सभी उद्देश्यों को पूरा किया। जानकारी के मुताबिक अग्नि फर्स्ट एक सिंगल स्टेज मिसाइल थी, वहीं अग्नि प्राइम की 2 स्टेज होती हैं। अग्नि प्राइम का वजन इसके पिछले वर्जन से भी हल्का है। 4000 किलोमीटर की रेंज वाली अग्नि 4 और 5000 किलोमीटर की अग्नि 5 से इसका वजन हल्का है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।